नमस्कार साथियों। आज बहुत देर बाद फिर आपके समक्ष आया हूँ। असल में वीडियो बनाना ज़रा मुश्किल काम है और मुद्दे तो कई होते हैं, लेकिन उसमें वीडियो बनाना मुश्किल होता है, तो नियमित नहीं बन पाता है, लेकिन कभी-कभी रहा नहीं जाता। आज का मामला ऐसा ही है और मुझे लगा कि इस पे भी कुछ बोल देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बोल नहीं रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, जबकि ये बहुत गंभीर मामला है। मामला कोरोना के टीके का है और अब आज ऐलान हो गया कि 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोग भी टीका लगवा सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन खबरें जो छप रही हैं और जो सवाल हैं उनका जवाब, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, उससे लगता है कि मामला उतना सीधा नहीं है। सबसे पहले तो जो जवाब है, वो जवाब कौन देगा? जो हमारे सवाल हैं आम आदमी के, उसका जवाब कौन देगा? लोग पूछते नहीं हैं और पूछने की परंपरा धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में जान जहाँ जोखिम में है, उस मामले में भी कोई जवाब नहीं दे तो हम कहाँ जा रहे हैं, कैसी स्थिति में हैं? और ये जवाब देना किसका काम है? क्या हो रहा है? इस पर सोचने की ज़रूरत है और गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। तो आइए मैं अपनी बात कहता हूँ, इसमें ज़्यादातर सवाल ही हैं, जवाब आएगा नहीं, पर आप भी सोचिए क्या इनके जवाब नहीं मिलने चाहिए? कौन देगा? हम क्या कर सकते हैं? कहाँ से जवाब ढूँढें? किससे पूछें? कहाँ जाएँ? क्या करें? वगैरह, वगैरह। तो जब टीका आ गया, तो टीका लगवा लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टीका जिस ढंग से जल्दी-जल्दी आया, जल्दी-जल्दी लगाने के लिए मंजूरी दे दी गई वगैरह, वगैरह, उससे सब शुरू से ही गड़बड़ लग रहा है और भ्रम है, काफ़ी कन्फ्यूज़न है। अगर हम उन सब विस्तार में नहीं भी जाएँ कि क्यों इतनी जल्दीबाजी की गई, क्यों सरकार निजी कंपनी की दवा के पीछे पड़ी हुई है। ये दवा अगर इतनी महत्वपूर्ण है और बड़ी मुश्किल से बनी है, जैसा कि हम लोग दावा कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, तो इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध कैसे है? मतलब क्या है वो जो इतना आसानी से उपलब्ध है? निर्यात भी हो रहा है। आज कहा गया कि 45-40 से ऊपर के लोगों को भी लगाया जा सकता है और कोई खबर नहीं। तो कुल मिला के लग रहा है कि टीका बाजार में है और आप जाइए लगवाइए और सारा मामला प्रचार का है कि टीका लगवाइए। टीके से क्या फ़ायदा है, ये अभी तक कुछ संतोषजनक नहीं है। टीका लगवाने से भी हो सकता है, ये तो अपनी जगह है ही। नया मुद्दा आ गया कि उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, उस पे भी है। तो आइए ज़रा उस पे शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि टीका जब आया तो उसकी एक प्रक्रिया होती है कि कोई दवा कैसे बनेगी और उसमें निश्चित समय लगता है। उसका पूरा पालन अगर हुआ होता तो हम जान रहे होते कि टीका लगवाने से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करना है। वो नहीं हुआ। अब अगर आप जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में टीका लगवा लेते हैं और आपको कोरोना के लक्षण हैं या कोरोना हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप एक अलग तरह के मरीज हैं। पहले तो कोरोना के मरीज होते थे और अब आप टीका लगवा कर अगर कोरोना हो जाए तो आप अलग तरह के मरीज हैं। और चूंकि आप जैसे मरीजों की संख्या बहुत कम है, तो ना आपके लिए इलाज है, ना सुविधा है, ना आपके बारे में जानने वाला कोई है, ना आपको पूछने वाला कोई है। तो आप टीका लगवा कर क्यों जोखिम लेंगे? जोखिम लेने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए, पर्याप्त कारण होना चाहिए, तब आप जोखिम लोगे। तो क्यों जोखिम लेना चाहिए? ठीक है कि आपने टीका इस उम्मीद में लगवा लिया कि हम लगवा लेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। वहां तक तो ठीक है, लेकिन फंस गए तो क्यों टीका लगवाएंगे? लोग लगवा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं लगवाऊं कि नहीं, मैं तो सोच रहा हूं कि क्यों लगवाऊं। लगवाने से फायदा क्या है? मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, नुकसान है। तो कहिए। अब अगर हम नई बात पे आए तो टीके के बीच अंतराल वाला मामला था। कल खबर छपी कि अंतराल बढ़ा दिया गया। जहां तक मैं अखबार पढ़ा, जितना पढ़ा, मुझे यही लगा कि दो टीके भारत में चल रहे हैं, दो कंपनियों के। कोविशील्ड के बारे में कहा गया कि उनका गैप बढ़ा दिया गया। ठीक है, कोविशील्ड का बढ़ा दिया गया। अभी तक तो ये लग रहा था कि दोनों दवाइयां एक है बिल्कुल और दोनों में कोई फर्क नहीं है और आप कोई भी लगवा लीजिए, जो लगा है वो लगवा लीजिए और आप डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं वो आपके हाथ में है कि नहीं। और हो तो आप क्या डिसाइड करें, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर ये मान के चला जाए कि दोनों में कोई अंतर नहीं था और कोई भी लगवा सकते हैं, तो अब जब कोविशील्ड में ये आ गया कि अंतराल ज्यादा है तो लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। खासकर तब जब कोरोना के मामले फिर से उभार पे हैं और कहा जा रहा है कि ये नया वाला स्ट्रेन है
और नया वाला स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और पिछले साल जो पुराना स्ट्रेन था उसके मुकाबले इसके बढ़ने की रफ्तार या डबल होने की रफ्तार दूनी है, माने ये आधे समय में डबल हो जा रहा है। तो उस रफ्तार से अगर आपने एक डोज लिया और आपको दूसरा डोज लेने के लिए 2 महीने का लगभग 8 वीक कहा जा रहा है, तो 8 वीक का अंतराल है, तो 2 महीने बाद आपको दूसरा लगवाना है, तो आपकी दवा पूरी नहीं हुई है और आप जोखिम में हैं। पिछले साल इन्हीं स्थितियों में लॉकडाउन कर दिया गया था, अस्पताल के ओपीडी बंद थे, थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाया, डायलिसिस नहीं हो पाया, और जाहिर है बहुत सारे लोग मर गए। अब लगभग उन्हीं स्थितियों में जब मरीज दूनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तब ओपीडी वगैरह तो खुले हैं, सब ठीक है, और अगर भगवान भरोसे ही सब है तो भी ठीक है, मुझे उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम एक डोज लगवाएं तो 2 बार 2 महीने में अस्पताल जाना होगा, और हम 2 बार अस्पताल जाने का जोखिम लेंगे। अगर पिछली बार अस्पताल या ओपीडी बंद करना ठीक था, तो इस बार कैसे हमारा 2 बार टीका लेने जाना ठीक है। बाकी को मैं मान लेता हूं कि बंद करना तो संभव नहीं है, इसलिए इस बार बंद नहीं किया गया। तो क्या हम जिससे जो कोरोना नहीं है, टीका लगवाने के लिए 2 बार अस्पताल जाना चाहिए 2 महीने में? कौन देगा जवाब? इसी तरह इसी मामले में ये खबर तो एक हो गई, दूसरी खबर ये आई कि 2 में से एक जो दूसरी वाली दवा थी, आज इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि उसके मामले में भी अंतराल बढ़ाया गया। कल मुझे भी कंफ्यूजन था और कहीं ठीक से समझ में नहीं आया कि एक के मामले में 6 से 8 वीक का अंतराल है, एक मामले में मैक्सिमम 6 वीक का अंतराल है। दोनों के बीच 2 वीक का फर्क है, माने एक के मामले में आप मैक्सिमम 8 वीक का डिफरेंस रख सकते हैं, एक के मामले में मैक्सिमम 6 वीक का डिफरेंस रखते हैं। अगर ये बड़ी बात नहीं है तो भी 6 और 8 वीक का फर्क, तो ये दोनों दवाइयों के बीच में एक बड़ा अंतर है जो है, अगर वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो भी। आज मेरे एक मित्र ने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा कि प्रधानमंत्री ने 1 मार्च को टीका लगवाया था और पुराने हिसाब से उनको 15 तारीख को दूसरा डोज लेना था। तो 1 मार्च को टीका लगा, उसकी खबर छपी, ट्वीट छपा, फोटो हुआ, सब कुछ हुआ। दूसरा डोज लगा कि नहीं लगा, क्यों नहीं बताया गया? और प्रधानमंत्री ने ही क्यों नहीं बताया? और 15 तारीख से लेकर आज 24 तारीख है और अभी तक प्रधानमंत्री ने दूसरा डोज लिया है कि नहीं, ये उन्होंने नहीं बताया, हमें नहीं पता, किसी अखबार में खबर हमने नहीं देखी, ट्वीट वगैरह सोशल मीडिया पे कोई चर्चा नहीं है, और आम लोगों के लिए बताया जा रहा है कि खुराक लेने का अंतराल बढ़ गया। तो प्रधानमंत्री ने तो पहले ही अंतराल बढ़ा दिया था, माने मैं ये मान के चल रहा हूं कि उन्होंने दूसरा डोज नहीं लिया। अगर ले लिया होता तो ये बताया जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री ने तो लगवा लिया, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में कोई पता नहीं, ना उन्होंने खुद बताया, ना मीडिया ने बताया, ना ऐसे सोशल मीडिया पे कोई चर्चा है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे तो ये चर्चा हो ही नहीं सकती, किसी को पता ही नहीं लगेगा। लेकिन ये फैक्ट है कि प्रधानमंत्री ने दूसरी खुराक ली कि नहीं ली, ये पता नहीं, और हमें बताया जा रहा है कि बढ़ गया। मेरा मानना है कि ये इतनी बड़ी खबर नहीं है कि 2 दिन लीड छपे लगा आता है, उस पर मैं अलग लिखता हूं, मैंने लिखा है। उससे भी महत्वपूर्ण ये है, ये सूचनाएं स्वास्थ्य मंत्री नहीं दे रहे। पहली वाली सूचना प्रेस विज्ञप्ति के रूप में आई थी, आज वाली सूचना और प्रसारण मंत्री ने दी है, स्वास्थ्य मंत्री नहीं दे रहे। एक खबर इसमें ये लगी कि राष्ट्रीय आपदा का मामला है और राष्ट्रीय आपदा गृह मंत्रालय दिखता है, तो गृह मंत्रालय को ये सूचना, ये खबर देनी चाहिए या इस मामले में एक्टिव होना चाहिए। तो चलिए, गृह मंत्री तो बंगाल चुनाव में या बाकी चुनाव में व्यस्त है, लेकिन गृह मंत्रालय में और भी लोग होते हैं, गृह राज्य मंत्री भी होता है और गृह उप मंत्री भी होते थे पहले, अब पता नहीं है कि है कौन है, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर गृह मंत्रालय को ही सूचना देनी है तो गृह मंत्रालय क्या कोई अधिकारी दे या कोई दूसरे छोटे मंत्री दे, अगर अमित शाह नहीं दे सकते या हमारे गृह मंत्री नहीं दे सकते तो हो क्या रहा है? इतना बड़ा मामला, इतना गंभीर मामला, और इतनी ढिलाई से कैसे चल रहा है, और हम क्या करें? हमें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो किससे पूछे, कहाँ जाए? अव्वल तो प्राइवेट कंपनी की दवा है, उसको बेचना है, उसका बिजनेस है। अगर देश के लोगों के स्वास्थ्य की बात नहीं करे तो सरकार को इसमें बहुत चिंतित होनी नहीं चाहिए, दवा आएगी तो लगेगी, नहीं तो सरकार पहले भी लाचार थी, अभी लाचार है। पर वैसा है नहीं, सरकार ये प्रचार करने में लगी हुई है कि दवा आ गई, भारत में सबसे जल्दी आई, वगैरह वगैरह, लेकिन उससे रिलेटेड स्पष्टीकरण
कंपनी से पूछा नहीं जा रहा, सरकार बता नहीं रही। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत मुश्किल स्थिति में हैं और बीमारी तो बढ़ ही रही है। उस पे 1 साल में हम लोगों ने कंट्रोल करने के लिए या इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया, उसके बारे में कोई तैयारी की कि नहीं की, वो भी नहीं पता है। और गरीबों का जो हाल है वो अपनी जगह है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, पैसे नहीं है और बीमारी को लेकर ये स्थिति है और सरकार के अपने दावे हैं चुनाव जीतने के लिए, वो अपनी जगह है। तो मुझे लगता है कि संभलने की जरूरत है और आप सवाल पूछना शुरू कीजिए। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे और टीका लगवा लेंगे तो 2 महीने आप इस तनाव में मर जाएंगे कि अब हम क्या करें, अस्पताल जाएं कि नहीं जाएं। और ये तनाव में रहना, वैसे भी अगर आप नहीं मरे या कोई बहुत बुरा ना हो तो तनाव में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। और जो स्थितियां हैं उसमें हर कोई मजबूरी में तनाव में रहेगा। मैं इसलिए परेशान हूँ। मैं स्वभावतः तनाव नहीं लेता, लेकिन जो स्थितियां चल रही हैं उसमें सबसे नहीं कह सकता कि आप टेंशन मत पालिए। रोज लोग पूछते हैं कि क्या किया जाए, टीका लूं या ना लूं तो क्या होगा, नहीं लूं, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है। मैं नहीं जानता कौन जवाब दे सकता है। हाँ, इसमें एक और दिलचस्प चीज याद आई। वीडियो लंबा हो गया है लेकिन 1-2 मिनट और। आपको याद होगा डॉक्टर के अग्रवाल हार्ट केयर फाउंडेशन के फाउंडर हैं, बहुत पुराने डॉक्टर हैं। काफी समय से मैं उनको जानता हूँ और हार्ट केयर फाउंडेशन चलाते हैं। आप उनकी योग्यता, क्षमता और जन सेवा की भावना आदि पे कोई शक करने का कोई कारण नहीं है। आपको याद होगा एक वीडियो आया था, वायरल हुआ था कि वो उनकी पत्नी उनको फोन पे डांट रही थी कि आपने टीका कैसे लगवा लिया वगैरह वगैरह। उस वीडियो में उन्होंने यही कहा था कि मैं गया था और लग रहा था तो लगवा लिया। लगभग ऐसा ही था वीडियो कि मैं गया था, लग रहा था, खाली था, शॉर्ट टाइम मिला तो हमने लगवा लिया। पत्नी ये कह रही थी कि बिना हम लोगों के क्यों लगवा लिया, और वो कह रहे थे कि खाली था तो लगवा लिया। उसमें मूल बात ये कि परिवार के लोग परेशान थे और ये सामान्य बात उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था, वही था कि पत्नी है परेशान हुई और वो कोई खास बात नहीं थी, सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन अभी उनका एक वीडियो आया कुछ दिन पहले, मैंने देखा, जिसमें उन्होंने मुंबई के 2 पुलिस अधिकारियों का नाम लेकर 2 खबरों की चर्चा करके बताया कि ये 2 लोग मर गए, कम उम्र में मर गए और इसलिए मर गए। और उन्होंने ये कहा कि हर एक मौत के मामले में कह दिया जाता है कि इसका वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो इस मामले में भी कह दिया गया। लेकिन वो बता रहे थे कि नॉर्मली होता क्या है कि अगर किसी का हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है और वो सब टेक्निकल डिटेल उसमें उन्होंने दिया है तो इससे फैल जाता है। तो जो भी टीका लगवाए उसको 100 रुपए की कोई टेस्ट, ब्लड टेस्ट की बात कर रहे थे कि वो करवा के तब लगाना चाहिए। लेकिन आज जब ये घोषणा हुई है कि 40 साल या 45 साल से ऊपर के लोग भी टीका लगवा सकते हैं, उसमें डॉक्टर अग्रवाल की ये सलाह नहीं है। तो डॉक्टर अग्रवाल तो हृदय के डॉक्टर हैं और हार्ट अटैक से लोग मरते रहते हैं, उनके पास रोज 2 मामले आते होंगे, रोज 2 लोगों को जानते होंगे। लेकिन आप और हम 100 रुपए की टेस्ट कराए बगैर टीका लगवा लें और मर जाएं तो डॉक्टर साहब के लिए एक होगा, एक गिनती होगी, सरकार के लिए एक गिनती होगी, लेकिन हमारे बाद जो हमारा परिवार होगा उसका क्या होगा। और ये क्यों नहीं बताया गया? अगर डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि टीका टेस्ट करा लेना चाहिए तो ये आज इस खबर के साथ आनी चाहिए थी। और नहीं तो क्या डॉक्टर साहब फालतू बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता, पता कीजिए आप भी, देखिए क्या हो रहा है। शुक्रिया।